उषा मंगेशकर, जी हाँ, वो गायिका जिनको गाने के मौके तो बहुत कम मिले, लेकिन जब भी मिले उषा मंगेशकर ने बता दिया कि उनकी आवाज का जादू भी कोई कम नहीं है। उषा मंगेशकर ने कई भाषाओं में गाने गाए। संगीत की साधना में डूबा हुआ परिवार और मंगेशकर परिवार की ऊंची धाक, सम्मान, ये सब शोहरत की बुलंदियां लता मंगेशकर के साथ साथ आशा भोसले के खाते में तो आई। लेकिन क्या वजह थी कि उषा मंगेशकर को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी शायद वे हकदार रही हैं? इसके कई कारण माने जाते हैं। क्या उनकी बहनों का साया उनके ऊपर था, लिहाजा उनके लिए मुश्किलें थी, या वे घर में ही राजनीति का शिकार हो गई? तो बने रहिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अगले क्रम में। लेकिन दोस्तों, ये कहा जाता है कि बरगद की घनी छांव के नीचे कभी कोई पौधा नहीं पनप पाता। लेकिन क्या वजह थी कि उनके कैरियर को वो ऊंचाई नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी? शायद उषा मंगेशकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको गाने तो कई मिले, एक से बढ़कर एक गाने मिले, और कई गाने तो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी बजते हैं। लेकिन उषा मंगेशकर संगीत की दुनिया में उस मुकाम के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई जिसकी वे हकदार रही हैं। हालांकि दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि जिंदगी भर अविवाहित रही और अब उम्र के 89वें वर्ष में यानी 89वें साल में चल रही उषा मंगेशकर के करियर को बूस्ट देने का पूरा काम लता मंगेशकर के मार्गदर्शन में ही हुआ। इसलिए ये कयास ही लगते रहते हैं कि क्या उषा मंगेशकर का करियर अपनी बड़ी दीदी लता मंगेशकर और आशा भोसले की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया था? जरा तथ्यों पर भी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, वर्ष था 1974-75। फिल्म बन रही थी जय संतोषी मां। इस फिल्म के संगीत निदेशक थे सी अर्जुन। उन्होंने फिल्म के गाने जो आगे चल के सुपर डुपर हिट हुए, गानों के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया। उन्होंने लता मंगेशकर से अनुरोध किया कि वह फिल्म में अपनी आवाज दें। अब देखिए लता मंगेशकर के दिल में उस वक्त क्या था। उन्होंने संगीतकार से कहा कि जय संतोषी मां का जो गाना है, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, तो इसमें जो संतोषी माता का आखिरी अक्षर है क्ष, उसको बोलने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो आप एक काम करें, ये गाना मेरी छोटी बहन उषा से गवाएं, जिसके नाम में ही श अक्षर है। जाहिर सी बात है कि वो इस गाने को गा लेगी। खैर, लता मंगेशकर के सुझाव को संगीतकार ने मान लिया और उषा मंगेशकर ने जो गाने गाए जय संतोषी माता में, इस फिल्म ने रातों रात उषा मंगेशकर की तकदीर बदल के रख दी। इसके बाद उनको कई फिल्में मिली, लेकिन ये बात सच है कि उनको वो रुतबा हासिल नहीं हो पाया जो उनकी बड़ी बहनों को हासिल था। अब फिल्मी दुनिया में कयास लगाने वाले कई कयास लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि स्टार पुत्र पुत्रियों के अलावा जिन घरों में कोई बड़ा कलाकार होता है, तो उससे छोटे कलाकार को उम्र में जो छोटा होता है उसके साथ लगातार तुलना की ही जाती है, और ये तुलना कई बार उस कलाकार पर भारी पड़ जाती है। शायद उषा मंगेशकर के साथ भी यही हुआ, लेकिन उषा मंगेशकर ने अपनी बड़ी बहन के प्रति अपने फर्ज को अदा करने में कभी कोई कोताही नहीं की। जीवन भर वे अविवाहित रही और बड़ी बहन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच आशा भोसले की पहली शादी को लेकर तो तमाम तरह की विवादों की खबरें आती रही, लेकिन उषा मंगेशकर को लेकर कभी कोई बयानबाजी वाली खबर नहीं आई जिससे ये संकेत मिलता कि उषा मंगेशकर अपनी बहन से किसी वजह से नाराज हैं। ये भी बता दें दोस्तों कि अनेक पुरस्कारों से नवाजी गई और एक काम और भी जिनको बखूबी आता है पेंटिंग का, उषा मंगेशकर ने ही अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की अस्थियों को विसर्जित किया था। लिहाजा तथ्यों की रोशनी में अब तक तो कोई ऐसी बात सामने नजर नहीं आई है कि मंगेशकर बहनों ने अपनी छोटी बहन का करियर किसी तरह से रोका। हाँ, ये जरूर है कि उषा मंगेशकर फिल्मों में उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो पाई। इक्का दुक्का गाने उनकी झोली में जरूर आए, जैसे जय संतोषी माँ के गाने, लेकिन जय संतोषी माता जैसी कितनी फिल्में बनती हैं। अब इस तरह से देखा जाए तो आशा भोसले को भी शायद वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो उनकी बहन लता मंगेशकर को हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि फिल्मी दुनिया अगर एक सल्तनत है तो इस सल्तनत की एक ही रानी हो सकती है। किसी भी सल्तनत में साम्राज्ञी यानी सबसे बड़ी महारानी तो एक ही होती है, और वो थी लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगेशकर परिवार का संगीत के क्षेत्र में जो योगदान है उसको देखते हुए इस तरह की तुलना कतई बेमानी है। पूरे परिवार ने संगीत जगत को जो योगदान दिया है उसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक सुरीले नगमों के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में और उन गीतों के मुरीदों के कानों में गूंजता रहेगा। उम्र के इस पड़ाव पर उषा मंगेशकर जी को यायावर परिवार और आप सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपलम